जो स्पिरिट्स जी। होती हैं वो अपना मैसेज हमें किस लैंग्वेज में या किस प्रोसेस के थ्रू कन्वे करती हैं? जैसे मैं कह रहा था कि जब मुझे कोई रूह दिखती है, अब इसमें वो चुड़ैल है, जिन है, या वो कोई हमारे जैसे पितृ होते हैं या जो पूर्वज होते हैं जो मतलब जा चुके हैं, हमारे माता पिता या फरिश्ते जिसे हम बोलते हैं, वो एंजल जैसे उनको इंग्लिश में बोल दिया। तो जो एंसेस्टर सोल होती है वो आपको कभी भी डराती नहीं है, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टेंशन चाहती है। तो वो आपके घर में कोई चीज़ गिर सकती है, टूट सकती है, या आपको बार बार एक इशारा फील होएगा। तो कैसा होता है ना, जब मैं अपनी आंख बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कागज़ पे एक पूरी मूवी देख रहा हूँ, और वही चीज़ मैं फिर कागज़ पे पूरी स्टोरी, लास्ट वर्ड्स, लास्ट चीज़ें जो मुझे फील हुई है, दिखाई दी है, मैं उन सारी चीज़ों को लिख लेता हूँ। और जब मेरा क्लाइंट में से कनेक्ट करता है, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि मुझे ना आपसे कोई बैक क्वेश्चन चाहिए, ना कोई बैक स्टोरी चाहिए, ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी पर्सन है, अगर आप अपने आप को रीडर बोलते हैं, थर्ड आई रीडर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप उस सामने वाले इंसान से क्वेश्चंस की पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो देन 2+2 करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। जब आपने अपनी पूरी स्टोरी ही बयान कर दी किसी के साथ, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा उसको बताना कि अरे, जैसे कोई बोलता है कि मेरी वाइफ या माशुका छोड़ के चली गई, तो वहाँ पे जो पंडित जी या जो भी होते हैं वो उनको ज़्यादा जोड़ने में मुश्किल नहीं होएगा ना, कि अरे हाँ, आपकी वाइफ आपको छोड़ गई। तो इसलिए कभी प्रॉम्प्ट मत दो, कोई बैक स्टोरी मत दो। उस सामने वाला रीडर अपने आप को अगर इतना ताकतवर समझ रहा है तो वो आपके बारे में बताए ना। तो दिस इज़ हाउ आई वर्क। तो जब मुझे रूहें कनेक्ट करती हैं तो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। मैं चीज़ें वो क्या दिखा रही है, उनकी क्या आखिरी इच्छा है, या उनको क्या चीज़ें फील हो रही है, मैं उन सबको चीज़ों को लिख लेता हूँ और क्लाइंट को सारी वो चीज़ें बयान कर पाता हूँ। कोई रीसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा हुआ है किसी स्पिरिट ने खुद आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की हो और अपनी लास्ट विश आपको बताई हो? एक सेशन कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि जो उनके 3 बच्चे थे, मतलब 1 लड़का और 2 बेटियां थी। तो उनकी मदर की ना डेथ हुई थी। जो जैसे हम कहते हैं वैष्णो देवी जब जा रहे थे ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा माता का स्थान है वो। तो हम जब वो मंदिर में गए थे, अब उनको ये नहीं पता कि उनकी मदर मिसिंग हो गई थी। तो उनको आज तक ये नहीं पता चल पाता कि उनकी मदर के साथ हुआ क्या है। तो जब मैं बैठा, मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, उनकी मदर आज ज़िंदा है भी या नहीं। तो मुझे एक चीज़ फ़ील हुई कि मुझे ऐसे दिखा जैसे एक पहाड़ी में जो एक पहाड़ी में जो बस नहीं होती, वो बस एकदम से खाई में गिर गई है। और इस कारणवश वो इतने महीनों से उनकी मदर को ढूंढ रहे थे, तो कनेक्ट नहीं हो रही थी। कोई आखिरी पुलिस से कोई भी इत्तला नहीं मिल रहा था कि हुआ क्या है। तो जब उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया तो उनको मैंने बताया कि आपकी मदर की यहाँ पे बस खाई में जाने की वजह से डेथ हुई है और इस कारणवश उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उनको पुलिस से मदद लो इस एरिया के जाके, और वो आपकी शायद से मदद कर पाएंगे। और वही हुआ कि उन्होंने जब पुलिस में बातचीत करी तो उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक बस खाई में गई थी, और इस कारणवश उनकी ओके। मदर की जो बॉडी थी वो मिल नहीं पा रही थी। तो जब तक बॉडी मिलेगी नहीं तो उसको जलाया कैसे जाएगा, उसके लास्ट राइट्स कैसे करे जाएंगे।